लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, मौतों के आंकड़ों में भारी तेजी आ रही है। वहीं कोरोना की लहर का शिकार पूरा देश यूपी में बीते दिन 22,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। शमशान के बाहर लंबी कतारें लगी, वहीं दीवारों को ढक दिया गया। कोरोना को लेकर अपडेट दे रहे हैं हम आपको। यहां पर लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में शमशान घाट पर लगातार जल रही चिताएं। शमशान घाटों पर चिताओं का जलना लगातार जारी है। शमशान घाट के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। देश में कोरोना के लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 2,16,000 के पार। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ जिले के संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी, अजीत सिंह, उमेश प्रचान, अवधेश चंद्रवंशी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और रवि सोनकर दुर्ग से जुड़े हुए हैं। जी अवधेश जी, जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो इस पर ब्रेक कैसे लगाया जाएगा? जी देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार अब जाकर के जागरूक हुई है और लगातार वो तमाम कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है उसको ब्रेक किया जा सके। लेकिन बीते दिनों जैसे हालात निकल करके सामने आ रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मैं कोविड को जो है जल्द ही हरा करके आपसे मिलूंगा। साथ ही एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी स्वयं कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने अभी जो है स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। उनकी RT-PCR टेस्ट आना बाकी है, जिसके बाद वो अब अस्पताल में जाकर के इलाज कराएंगे। तो तमाम वो ऐसे जो बड़े और VIP लोग हैं उन तक भी अब कोविड ये पहुंच गया है और संक्रमण दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो संक्रमण दर है वो 21% से ऊपर पहुंच गया है, जो कि बड़ा ही चिंता का कारण है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर कुल कल जो है 47,820 जांचें हुई थी, जिसमें 21.2% जो है पॉजिटिव मरीज निकल करके सामने आए। इसमें 10,166 केस जो है पॉजिटिव मिले हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिसके बाद अब एक्टिव केसेस की संख्या जो है 55,694 हो गई है। अब ऐसे में जहां पर 30 से 32,000 बेड की व्यवस्था हो पूरे प्रदेश में, ऐसे में 55,000 एक्टिव केस का हो जाना अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने बीते दिनों आंकड़ा पेश किया था जिसमें यह बताया था कि 61% लोगों का इलाज जो है होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। महज 39% लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में रख करके उनका इलाज किया जा रहा है। और ये एक सरकार की बड़ी मजबूरी है, क्यों? क्योंकि उसके पास हॉस्पिटल में तमाम वो पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। हालांकि बीते 2 दिनों में काफी मध्य प्रदेश सरकार ने तेजी दिखाई है। करीब 450 जो है मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है गुजरात से आयात किया गया है। वहीं 200 डिब्बे जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन है वो आयात किए गए हैं और चॉपर से और विमान से तमाम प्रदेश के हिस्सों में जो है अब पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो तैयारियां की जा रही हैं वह बीते 1 वर्षों में भी हो सकती थी, क्योंकि यह कोरोना केवल आज अचानक नहीं आया है। 1 वर्ष से लगातार यह संक्रमण फैलता जा रहा है। तो ऐसे में यह दिखाता है कि सरकार ने कोई व्यवस्था जो है पहले नहीं की थी, अब आज आनन फानन में उन्हें विमान से जो है इंजेक्शन भिजवाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो अभी तो सरकार अभी की स्थितियों को देख करके तैयारियां कर रही है, लेकिन आने वाले समय को लेकर के अभी भी तैयारियां नहीं है, क्योंकि संक्रमण आपने बताया अवधेश जी कि VIP लोगों का ट्रीटमेंट जारी है, वो अपना जो इलाज है करवा सकेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बात तो आती है गरीबों की, जो अपना इलाज करा पाने में असमर्थ है या उनके पास इतना पैसा नहीं है। जैसा कि खबरें हम देख रहे हैं आए दिन कि किस तरह से लूटमार चल रही है इलाज को लेकर। एक बेड में 3-3 मरीज नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई थी। हमने स्मशान घाट से भी तस्वीरें दिखाई, हमने अस्पताल से भी तस्वीरें दिखाई। अभी बीते दिनों छिंदवाड़ा के स्मशान घाट की जो तस्वीर निकल करके सामने आई थी वो बहुत ही हृदय विदारक और भयावह थी। वहां पर यह देखने को मिला कि अस्पताल की तो व्यवस्था छोड़ ही दीजिए, अस्पताल में भी हमने दिखाया कि किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा करके जमीन पर लिटा करके उनका इलाज किया जा रहा है।
चलिए वो तो एक अलग बात हो गई। साथ ही सबसे बड़ी बात, जो स्मशान घाट में अंतिम संस्कार है, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो उनके जो बॉडी के अंग है वो कुत्ते ले जा रहे हैं, नोच रहे हैं, सिटी तक उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम वो स्थितियां बड़ी ही झकझोरने वाली है और हृदय विदारक तस्वीरें हैं, जिसके बारे में कुछ बोल पाना भी बड़ा असमंजस वाली स्थितियां हो जाती है। इन तमाम तस्वीरों को देख करके बस केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कोविड महामारी ने अब जो हालात मध्य प्रदेश में पैदा कर दिए हैं, इसको देख करके आने वाली स्थितियों का अंदाजा लगा पाना भी अभी बड़ा मुश्किल है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो शव हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी, कुत्ते ले जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं, तो क्या इस पर अस्पताल प्रबंधक या प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इससे तो और भी ज्यादा संक्रमण बढ़ने के आसार हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जब प्रशासन से बात की जाती है या प्रदेश सरकार के किसी भी किन्हीं भी लोगों से बात की जाती है, तो वह केवल एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है। कल मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है कोविड हेल्पलाइन 1075 पर कॉल किया और उन्होंने बताया कि इन 3 जगहों पर यहाँ पर ये तमाम बेड और सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अब आप हॉस्पिटल्स में कॉल करके देखिए, उसके नीचे ही तमाम लोगों का कमेंट्स भी पड़ा था, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया अपने वीडियो के साथ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये तमाम बेड, और उन्होंने वह चर्चा भी डाली जो उन्होंने फोन पर हॉस्पिटल्स में बात की थी। लेकिन उसके जस्ट नीचे अगर हम उस पर रिप्लाई में देखें तो तमाम ऐसे जो प्रदेश के लोग थे, तो उन्होंने भी अपनी वीडियो डाली, उन्होंने भी अपनी बातें कही कि सर हमने भी यहाँ पर कॉल किया, या तो यहाँ पर फोन नहीं रिसीव हो रहा है या किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो है बताई जाती है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल पे पहुंचने पर नहीं मिल पा रही है। तमाम जो आंकड़ों की बाजीगरी है ये केवल अभी कागजों में चल रही है। कागजों में दिखाने के लिए करीब 8000 जो है अभी हमारे पास बेड उपलब्ध है, लेकिन आप हकीकत में जाइए तो कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बेड की सुविधा नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन और आईसीयू की वेंटिलेटर तो बड़ी दूर की बात है। जी उमेश जी, लखनऊ में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी पाई जा रही है, जिसके चलते लोगों की मौतें हो रही हैं, तो इस पर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ जुटा जरूर है, लेकिन जिस तरह से तमाम चीजों की कमियां हैं उसको सरकार भी उनके सरकार के सहयोग से उसकी पूर्ति कराई जा रही है। लेकिन जिस तरह से अभी जो वैक्सीनेशन है उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर भी जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था है उसको मूर्त रूप कैसे दिया जाए, लगातार इस विषय में काम हो रहा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा निर्देश दिया है कि अगर कहीं भी कोविड के जो भी मरीज या पीड़ित है उनके साथ कहीं हिलावाली होती है, अगर उनकी व्यवस्थाओं को उनको नहीं मिलता है और इस तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी, तो यहाँ तक के निर्देश है। जी उमेश जी, हम देखना चाहेंगे कि मामले तो सामने आ ही रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है वही तो पूछ रहे हैं। मामले तो सामने आ ही रहे ना। देखिए, जब मामले सामने आ रहे हैं, संक्रमितों की मरीजों की मौतें हो रही, और किस तरह से मामले सामने आए मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार भी अब पूरी उसमें आ गई है। मुख्यमंत्री का तेवर देखिए कि वो खुद इस समय पीड़ित है इस कोविड से, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, प्रबंध करने के निर्देश है। साथ ही साथ ये भी सख्त निर्देश है कि अगर कहीं हिलावाली होती है, अव्यवस्थाओं और जो भी सरकार की तरफ से समन्वय बैठा के मूर्त रूप दिया जा रहा है, अगर उसमें भी अधिकारी कहीं हिलावाली करता है, कहीं जो कोविड के सेंटर है वहां से लापरवाही की बात सामने आएगी तो मुकदमे भी दर्ज होंगे। हालांकि अधिकारी जिस तरह से लापरवाही किए हैं, जो उनकी खामियां देखने को मिली है, शायद यही वजह रहा है कि मुख्यमंत्री के को कड़ा एक एक्शन लेना पड़ा और यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर आप लोग हिलावाली करेंगे, इस तरह की लापरवाही होगी तो मुकदमा भी लिखा जाएगा। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे निर्देश है कि इस समय जो ये त्रासदी चल रही है, जो ये परेशानी है, इसमें अगर अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे और जो रिपोर्ट उनको मिलेगी उस रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। और कहीं कहीं मुकदमा के साथ ही साथ बहुत तमाम ऐसी चीजें हैं जो अधिकारियों के लिए ठीक नहीं होंगी, उनका साफ तौर से ये निर्देश है। और हालांकि जिस तरह से स्थितियां है राजधानी लखनऊ की, चाहे वैक्सीन धाम की बात कर ली जाए या अस्पतालों की बात की जाए, हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है। अपोलो हॉस्पिटल में 70 से ज्यादा बेड के कोविड के सेंटर बनाए गए, स्पेशल सेंटर बनाया गया, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन 1-2 दिन में जो स्थितियां है, जो देख के जो केली की टीम गई थी वहां पे देखने,
जो स्थितियां देखी गई है उससे ये आकलन हुआ है कि बहुत जल्द ही वो कोविड का सेंटर बनेगा। लेकिन लोगों को अभी भी तमाम चीजें मुहैया नहीं हो पा रही है, इसका रोना जरूर है लखनऊ में। जी अजीत जी, दिल्ली में कैसे हालात हैं? जी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब अगर आज की बात करूं तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है एम्स के डॉक्टरों से मिलने गए थे और एम्स के डॉक्टरों ने जो उनको कहा कम से कम 15 से 20 दिन का लॉकडाउन लगाना अति आवश्यक है क्योंकि एम्स में स्टाफ की कमी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकार कर क्या रही थी इससे पहले, जबकि एम्स में अगर डॉक्टरों की कमी है तो क्या लॉकडाउन लगाने की वजह से जो है ये सारी पूर्ति हो जाएगी कि डॉक्टरों की पूर्ति हो जाएगी? और लॉकडाउन अगर लगेगा कहीं ना कहीं आम लोगों के ऊपर जो है दबाव बनेगा क्योंकि आम लोग जो छोटे घरों से जो जाते हैं गरीब लोग वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लॉकडाउन लगाने से कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी कमियों को छुपाना चाहती है और साफ तौर पे क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो आम लोगों को नुकसान होगा। लॉकडाउन हालांकि अति आवश्यक है कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से एक बयान आया है कि स्टाफ की कमी है तो उसकी वजह से लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली सरकार की बात करें, केजरीवाल सरकार की बात करें तो वो लगातार 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, वहां वो निरीक्षण कर रहे हैं, वहां के जो बैंकेट हॉल है उसको रिजर्व किया जा रहा है, उनसे बेड किए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये भी देखा जाए कि जो स्टेडियम है उसको भी जो है एक अस्पताल के रूप में बदला जाए, बेड्स वहां पर भी लगाया जाए। अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा होगा। लेकिन जी यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। तो जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर जारी है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार जारी है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है किस तरह से काबू में लाया जाए कोरोना को, लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही हैं या कहें कि सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें भी कमी आ रही है। तो कैसे प्रशासन कैसे कोरोना पर काबू पा सकेगा, इसी खबर को लेकर हमारे साथ अलग अलग राज्यों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी, लखनऊ से सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से सीएम योगी ने कहा कि जो भी संक्रमित व्यक्तियों की मरीज को भर्ती नहीं करता है तो उस पर आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब अस्पतालों में बेड नहीं है तो अस्पताल प्रबंधन किस तरह से संक्रमित मरीजों को भर्ती करेगा। जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर सरकार एक तरफ मुकदमों की बात कहती है अधिकारियों के खिलाफ कि अगर आप हिलावाली करेंगे तो महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा,
आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं दूसरा पहलू भी है, जिस तरह से आपने उस बात को रखा है कि जो अस्पतालों की जो स्थिति है वाकई बड़ी भयावह है और अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं जब पिछली बार कोरोना का संक्रमण आया था उसी समय सरकार और सरकार की मशीनरी ने यह फैसला लिया था कि इस तरह के अगर कोई महामारी और इस तरह की विपदा आती है तो उससे निपटने के सरकार के पास पूरे संसाधन होंगे। लेकिन आप देखिए जिस तरह से हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, सरकार की मशीनरी की तरफ से लापरवाही हुई है, संख्या बढ़ी है, लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, कोई भी व्यवस्था लखनऊ में नहीं है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक तक पत्र लिख चुके हैं। हालांकि अधिकारियों का भी इसमें दोष नहीं, अगर सरकार इसी मशीनरी के भरोसे पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप देती, शायद 1 से 2 साल का ये दूसरा साल में हम है और उसके बाद कोविड का जिस तरह से ये कहर चल रहा है, अगर सरकार इंतजाम करती, इनकी मशीनरी इंतजाम करती तो हो सकता है कि कुछ व्यवस्था से लोगों की जानें बच सकती थी। जी, छत्तीसगढ़ से रवि सोनकर जी, छत्तीसगढ़ के जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से कोरोना को नियंत्रण में लाया जाए? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या जैसे दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रही है और जो अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे दिखता कुछ और है और बताया कुछ और जाता है। और वहीं अगर परिजनों से बात करें, कल के न्यूज इंडिया की टीम ने परिजनों से बात किया तो वहां पे कुछ और ही सच्चाई उभर कर सामने आई। भारी अव्यवस्था की स्थिति वहां पे, साफ सफाई की स्थिति वहां पे साफ एकदम पता चली। वहां पे किसी को कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, ना ही पारदर्शिता वाला काम कहीं भी किसी प्रकार से नहीं हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री अरुण सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बारे में वो अच्छे से जानकारी देंगे। अरुण सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये यहाँ बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति बनी हुई? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का असर काफी हुआ और खासकर रायपुर और दुर्ग और राजनांदगांव अच्छे खासे प्रभावित है। लेकिन इन सबके बावजूद, इतनी गंभीर परिस्थिति होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार, जो मुख्यमंत्री हमारे संवेदनशील भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सभी कलेक्टरों को इसके लिए अधिकृत किया कि आप अपने क्षेत्र में जो भी मुमकिन व्यवस्था है जितना तेजी से तेजी कर सकते हैं करिए। जिसका परिणाम है कि आज हर अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल में, बहुत आसानी से बेड हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं और 24/7 कलेक्टर और उनकी टीम काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि अब धीरे धीरे रेशियो गिर रही है। जी रवि जी, इनसे पूछिए कि अगर वो अस्पतालों में बेड मुहैया करा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो फिर आंकड़े ऐसे क्यों आ रहे हैं? जी, अगर अस्पतालों की अगर हम बात करें, अगर सारी सुविधाएं अगर शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है तो ऐसे अव्यवस्था का दौर कैसे सामने आ रहा है, इस विषय पर बताइए। देखिए, 2 चीज है, संख्या मरीजों की बहुत अधिक होने के कारण और उतने बेड जो है उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरू में ऐसी परेशानी आई। लेकिन बाद में आपके जितने भी जिले के या पूरे राज्य में जहाँ जहाँ पे अस्पताल है वहाँ के बेडों की संख्या बढ़ाई गई, वहाँ डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई, वहाँ नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में हर अस्पताल में नियुक्त किया गया। यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों के भी नोडल अधिकारी बनाए गए जो कि प्रतिदिन 24/7 जो है काम कर रहे हैं और लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका पालन करा रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ के यहाँ हम जो ताजा अपडेट है, जो ताजा आंकड़े हैं, 15,256 नए मामले संक्रमित लोगों के सामने आए, तो क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि जो 15,556 जो आंकड़े जो आ रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 चीज है, जितनी अधिक टेस्टिंग हो रही है उतने अधिक आपके पास मरीज उसमें निकल के आ रहे हैं और उसमें भी मरीजों की संख्या क्रिटिकल कुछ ही परसेंट होते हैं, 5 से 10% जिनको कि तुरंत व्यवस्थाएं दी जा रही है और जो कम इसमें प्रभावित लोग हैं उनको होम आइसोलेशन और दवाई के साथ साथ 24/7 डॉक्टरों की टीम मॉनिटरिंग कर रही है, टेलीफोनिक उनको सलाह दे रही है और लगातार इन सब चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है। अभी कल ही एक आदेश हुआ है कि जिसमें कि कोरोना मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एक निर्धारित शुल्क के अंदर ही इलाज करना है। पहले ये हो रहा था कि आपके 25,000 से लेके 50,000 तक निजी अस्पताल
उनसे फीस वसूल रहे थे, लेकिन वर्तमान में जो आदेश किया गया है उसमें 6200 से लेकर 9000 में सरकार ने एक शुल्क निर्धारित कर दिया, जिसमें कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में भी अच्छे से अच्छा उपचार किया जा रहा है। जी रवि जी, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अवधेश जी, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। उमेश जी, आपका भी शुक्रिया। और अजीत जी, आपका भी शुक्रिया। तो यहाँ पर बात हो रही थी कोरोना की। कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह से इसको नियंत्रण में लाया जाए, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।